गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस ट्रिपल सी के सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा जो फरवरी में 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी का एग्जाम है उसमें सभी क्वेश्चन को कंप्लीटली कवर करने के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड कम से कम कितना जूम आउट कर सकता है? तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है 10%, दूसरा 4%, तीसरा यहाँ पे है 15%, चौथा यहाँ पे है 20%। तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग भी कमेंट करिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है वो 10 सही है। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें, अगर हम यहाँ पे बैक जाके देखें तो वहाँ पे 10% ही होता है। यहाँ पे बैक जाना है, तो यहाँ से हम बैक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा, जैसे इसको हम यहाँ पे जूम आउट करेंगे कुछ इस प्रकार से माइनस पे क्लिक करते जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे दिख रहा होगा 10%। तो वही पूछ रहा है MS वर्ड में सबसे कम यानी जूम आउट कितना हो सकता है, तो 10% तक होता है। तो यह क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है ALU, तीसरा है रजिस्टर, चौथा है प्रिंटर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सेम दिए गए हैं। कंट्रोल यूनिट मदरबोर्ड में लगता है, ALU मदरबोर्ड में ही रहता है, रजिस्टर भी मदरबोर्ड में रहता है, लेकिन प्रिंटर हमारा मदरबोर्ड में नहीं रहता है, वो अलग होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो यहाँ प्रिंट हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके वर्तमान दिनांक डाले जा सकते हैं या डाला जाता है? यह एक्सेल से पूछा जा रहा है। कह रहा है कौन सा शॉर्टकट की ऐसा प्रेस करें कि वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम में डेट चल रहा है वो डेट आ जाए। तो ये हमारा चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पे है। तो पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस कॉमा या फिर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉमा या फिर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस कॉमा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है, कंट्रोल प्लस कॉमा। अगर यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखें, बैक जाके MS वर्ड नहीं एक्सेल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस कॉमा प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस कॉमा जैसे ही प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है वो ए सही हो जाएगा। ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अब पूछ रहा है यहाँ पे बार बार आगे पीछे करना पड़ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, वायरस के संबंध में निम्न में से क्या सही है? यानी वायरस का कौन सी बातें सही इसमें कही गई हैं वो बतानी है। तो यह कह रहा है यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और यह अपने आप से बनने वाला प्रोग्राम है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम की सत्यानिष्ठा को प्रभावित करता है और उपरोक्त सभी। तो ये जो ऑप्शन है इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि ये खुद से बनता है, एक सॉफ्टवेयर भी है और डैमेज भी करता है एप्लीकेशन को। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो डी है वो यहाँ पे सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे पूछ रहा है, वर्कशीट की मूल यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा प्रविष्ट करते हैं वह कहलाती है। यानी एक्सेल में जो हम डाटा को लिखते हैं वो जो हमारा बॉक्स होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है टैब, सेल, बॉक्स और रेंज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सेल, यानी हम सेल में टाइप करते हैं। अगर हम बैक जाएं और आपको दिखाएं यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए एक्सेल है। एक्सेल को ओपन कर लिए और ये जो हम इसमें लिख रहे हैं वो सेल होता है। हर एक सेल में हम लिख रहे हैं वही पूछ रहा है जो प्रविष्ट किए जाते हैं वर्तमान डाटा को एक्सेल में, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सेल। ये जो हमारा पूरा है जिसमें हम टाइप कर रहे हैं इसका नाम है सेल। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पे था यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल अंडरलाइन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है जो कि शॉर्टकट की इस्तेमाल करते ही डबल अंडरलाइन लग जाएगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दिया हुआ है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दिया हुआ है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू दिया हुआ है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट भी दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है वो इन चारों में से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी ये सही है। और प्रैक्टिकली चलिए देखते हैं इसको कि वाकई में प्रैक्टिकली काम करता है कि नहीं। तो हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से देखिए जो हमने बताया था इसको जूम बराबर कर लेते हैं, और देखिए ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी जैसे ही प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक देखिए डबल अंडरलाइन नीचे लग गया। तो ये शॉर्टकट की सही है और काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्ट मेनू को खोलने की शॉर्टकट की क्या है। अगर हमको स्टार्ट मेनू खोलना है तो कौन सा शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे कीबोर्ड में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है विंडोज लोगो प्लस @ या फिर विंडोज लोगो प्लस M या फिर विंडोज लोगो प्लस F। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। विंडोज़ लोगो हमारा कीबोर्ड में ऑप्शन और सिंबल दिया होता है, उसको प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन ऑन हो जाएगा, उसके सभी सॉफ्टवेयर्स दिख जाएंगे। इसको चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए हम यहाँ से इसको बैक जाते हैं, और यहाँ देखिए ये हमारा स्टार्ट बटन है, हमको इस पर क्लिक नहीं करना है, हम कीबोर्ड से क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो ये माउस का कर्सर हम इधर रख देते हैं, इसके बाद कीबोर्ड में इसी लोगो को प्रेस करते हैं, इसका विंडोज़ नाम है, ऑटोमेटिक ये खुल गया। यही पूछ रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट मेनू को खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसको खोलने की शॉर्टकट की है यहाँ पे विंडोज़ लोगो दिया हुआ है। सो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको CCC के हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की भी तैयारी हम बराबर कराते रहते हैं, सभी का हम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है HTTP का प्रयोग किया जाता है, HTTP का प्रयोग किया जाता है तो वर्कबुक द्वारा या फिर सर्वर द्वारा या फिर वर्कशीट द्वारा या फिर वेब पेज द्वारा। तो इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को सही करना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, वेब पेज द्वारा। जब हम गूगल्स पे कुछ भी खोजते हैं किसी नाम को लेके तो HTTPS करके आता है, तो वही पूछ रहा है। तो अगर इसको देखें तो इस प्रकार से हमको दिखेगा। देखिए यहाँ पे हम यहाँ चले जाते हैं गूगल्स में, और देखिए यहाँ पे हमने सर्च किया हुआ है गूगल में, यहाँ पे RTGS, तो यहाँ पे RTGS आया हुआ है, लेकिन इससे पहले HTTPS के नाम से करके आया हुआ है, तो यही पूछ रहा है। तो ये हमारा वेब पेज होता है, किसी पेज को खोलने का ये हमारा की होता है HTTPS। तो ये अगर मान लीजिए हम यहाँ पे नया टैब ओपन करते हैं, और हम मान लीजिए यहाँ पे CCC ही ओपन करते हैं, CCC लिख दिए और इंटर कर दिए, तो HTTP करके आएगा यहाँ पे। देखिए इस प्रकार से अब हम आगे चले जाते हैं। यहाँ देखिए HTTPS www.google.com सर्च CCC, यानी कि गूगल से CCC को सर्च किया गया है, जो रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पे ये सभी कोड्स हैं, उस कोड्स को इस प्रकार से दिखा रहा है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे यहाँ पूछा जा रहा है यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्टैटिक IP एड्रेस, और यहाँ पे फिर से दिया हुआ है डायनामिक IP एड्रेस, या फिर यूनिक IP एड्रेस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही है, IP एड्रेस। देखिए जो हमारा एड्रेस होता है, यानी कि गूगल का जो IP एड्रेस है वही होगा, वो इसी से ये खुलता है। तो हम जो गूगल नाम लिखते हैं वो नाम लिखने से आ जाता है, लेकिन इसका IP एड्रेस होता है, नंबर होता है। अगर किसी को बोलेंगे कि ये नंबर याद करके इसको ओपन करिए तो कोई ओपन नहीं कर पाएगा IP एड्रेस से। तो सबका एक यूनिक IP एड्रेस होता है। अगर आपको पता करना है कि इसका कौन सा IP एड्रेस है तो यहाँ पे बैक जाइए, और यहाँ पे
गूगल्स में जाके पूछ लीजिए, यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ पे लिख दीजिए गूगल आईपी एड्रेस। गूगल आईपी एड्रेस जो भी हमारा चलता है सर्वर, वो आईपी एड्रेस से ही चलता है। तो गूगल आईपी एड्रेस देखिए कुछ इस प्रकार से है। देखिए इतना बड़ा आईपी एड्रेस है। अब गूगल को खोलने के लिए हम इस आईपी एड्रेस को याद करेंगे तो गूगल को खोल लेंगे, लेकिन हमको इसको समझने के लिए बहुत ही सरल लैंग्वेज में यहाँ पे गूगल नाम दे दिया हमने, गूगल लिख दिया, ऑटोमेटिक ये हमको ओपन करके दे दिया गूगल्स। तो इस प्रकार से हम किसी भी नाम या फिर किसी भी सर्वर को ओपन करते हैं तो उसके नाम से, लेकिन ये वाकई में उसमें नंबर्स ऐड किया जाता है। जैसे हम सिस्टम के अंदर कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो हमारा वर्ड दिख जाता है, लेकिन वो वर्ड नहीं होता, वो हमारा बाइनरी नंबर होता है। 0 1 से वो मैच करके तब जाके हमारा वो नंबर्स के हिसाब से अल्फ़ाबेट दिखाता है। तो हर एक सर्वर का, हर एक साइट का आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस को डालने से ही वह सर्वर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस, ये हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस है जो कि बदलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? तो यहाँ पे दिया हुआ है होस्ट या फिर आईपी एड्रेस या फिर एड्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ये होस्ट यानी कि जो होस्टिंग होती है, अगर वो होस्टिंग ले लेते हैं तब जाके उस नाम से भी हम इंटरनेट को जानते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमको गूगल ही खोलना है तो गूगल का नाम ही लेंगे, तब जाके टाइप करेंगे तब जाके वो ओपन होगा। तो गूगल एक होस्टिंग है। जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा हो गई, अब टाटा अपने नाम से होस्टिंग ले ली तो इस नाम का कोई भी और होस्ट नहीं ले सकता, यानी कि और दूसरा नाम नहीं ले सकता। जैसे पार्ले जी है, अब पार्ले जी का नाम अपने कंपनी का नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एज अ वहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि ये नाम से होस्टिंग की जा रही है, तो हम उस नाम को होस्ट के नाम से भी जानते हैं कि इंटरनेट पे ये नाम मौजूद है तो होस्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगर हम गूगल्स में होस्ट के बारे में अगर समझेंगे तो हमको यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे बता देगा कि होस्ट क्या होता है। यहाँ पे क्लिक कर दिए, फिर से आते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको हम। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें व्हाट इज़ द होस्ट, यहाँ पे मान लीजिए हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया व्हाट इज़ द होस्ट। व्हाट इज़ द होस्ट, होस्ट इन हिंदी यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको एकदम कम्प्लीटली यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे बता रहा है एक प्रकार का कंप्यूटर है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। साधारण तौर पर होस्ट सर्वर को कहा जाता है जो कि इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को बांटा करता है, ये बता रहा है। तो ये हमारा एक होस्ट होता है जो कि इंटरनेट मतलब एक दूसरे से अटैच करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, होस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा है। तो ये वर्ड यानी अक्षर, लेटर और ये सब लिखने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है ये पूछ रहा है। तो राइटर हमारा है और यहाँ पे वर्ड, MS वर्ड, और राइटर में हम वर्ड प्रोसेसिंग यानी पैराग्राफ, टेक्स्ट ये सब लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे A और B दोनों सही है। चलिए D वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक मुख्य खोजा जाने वाला शब्द है, या फिर सर्च इंजन है, या फिर आईडी व रिजल्ट पाने के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, या फिर खोजे गए शब्द का स्टाइल है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ये एक मुख्य खोजा जाने वाला शब्द है। जैसे हम जो भी कीवर्ड हम डालते हैं, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर हमने डाल दिया कि अब CCC कैसे पास करें, ये कीवर्ड हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारे वीडियो होंगे या फिर कोई वीडियो डाला होगा तो ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे। तो कीवर्ड ये होते हैं कि एक मुख्य खोजा जाने वाला शब्द होता है कि उससे हम बहुत चीज़ें खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे पूछ रहा है राइटर प्रोग्राम में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो राइटर जैसे हमारा ये विंडोज बेस पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलता है, वैसे ही हमारा ये राइटर भी यहाँ पे लैन जो एनिक होता है उसके बेस पे चलने वाला ये सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि ये जो हमारा शॉर्टकट की है कौन शॉर्टकट की से हम
टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से हम नया टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में कुल कितने मेनू होते हैं? तो इसके लिए हमको वही बताया ना, आपको दूसरे सिस्टम से चलाना पड़ेगा, लिनक्स से चलाना पड़ेगा तब जाकर वो चलेगा। तो यहाँ पे कुल कितने प्रोग्राम्स होते हैं, कितने मेनू होते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 11 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जो कि समुद्रों के अंदर से होके जाता है, ये हमारा एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, जो हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कोई वीडियो या फिर बातें करते हैं, तो ये हमारा वैन के जरिए ही होता है। जो जो शहरों में, सिटी में, गांव में जो बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं, वो वैन से ही कनेक्ट करके उसके बाद लगाए जाते हैं। हम बात करते हैं, कनेक्ट होता है टावर से, उसके बाद वो समुद्र के रास्ते से जिसके पास हम बात करना चाहते हैं उसके रास्ते में जाता है। ये काम इतना फास्ट होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है। अगर इसकी बात करें यहाँ से, तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ पे हम टाइप करें सबमरीन केबल, सबमरीन केबल मैप, यहाँ आपने क्लिक कर दिया और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका मैप देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा पूरा पूरा समुद्र के अंदर ये बिछाया गया है। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसा इंटरनेट चलता है, ऐसे देखिए इतने मोटे मोटे वायर्स लगे जाते हैं जिसको बोलाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। समुद्र के बाहर बाहर अंदर अंदर लगता है, ये सभी कंट्री के बाहर बाहर लगता है, समुद्र के अंदर अंदर। तो उससे सभी जो हमारे इंडिया में वोडाफोन, आइडिया और जियो जो हैं, इससे कनेक्शन लेके तो पूरे हमारे यूपी स्टेट में सभी में वो टावर बिछाते हैं। उसके बाद हम जब बात करते हैं तो हमारा बात एक वाइड एरिया नेटवर्क से एक दूसरे के पास जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है वह कौन सी मेमोरी है जिसमें उसके बनाते समय ही प्रोग्रामिंग की जाती है? तो इसमें कौन सी वह मेमोरी है जिसको बनाते समय ही प्रोग्रामिंग की जाती है? वो है हमारा यहाँ पे रोम। हम रोम जब बनाते हैं उसी समय हम उसमें फीड करते हैं उस कंपनी का लोगो। जैसे मान लीजिए हमको HP का लैपटॉप बनाते हैं तो उस समय हमको HP का लोगो देना होता है। तो हम जब HP का लैपटॉप बना लेते हैं तो उस समय हमको लोगो बनाने के लिए रोम में ऑटोमेटिक उसी समय फीड करना होता है कि यहाँ पे हमको रोम में HP दिखाना है। और जब हम किसी भी प्रकार से उसको ओपन करें सिस्टम को तो HP लोगो दिख के आए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है OTP वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? तो यहाँ पे है यह जनरेट करना आसान है, या फिर इसको शेयर नहीं कर सकते, या फिर यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है, या फिर यह एक जटिल और एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह एक जो कि हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है कि जो भी जिसमें जाएगा OTP वो अलग अलग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो RTGS का पूर्ण रूप हमारा जो है वो है यहाँ पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये हमारा एक पेमेंट पोर्टल और मेथड होता है। RTGS यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ बता रहा है RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, जो कि एक निधि अंतर्गत प्रणाली है। वहाँ वास्तविक समय के आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजा जाता है। यह एक बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में उपलब्ध धनराशि का सबसे तेज़ तरीका है, यानी कि एक दूसरे को भेजने का सबसे तेज़ तरीका है। तो ये जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी पैसे भेजने का एक तरीका होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने डिजिट होते हैं या फिर अंक होते हैं? तो इसमें जो हमारा अंक होता है, इसमें बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, जिसमें किसी एक का सही आंसर होगा। तो यहाँ 12, 14, 16,
10 है, तो कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 16 सही आंसर है। जो हमारा डेबिट कार्ड होता है वो हमारे डेबिट कार्ड में 16 अंक का नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिन का अर्थ है, पिन का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो हमारा पिन का अर्थ होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक पिन नंबर होता है। अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखें तो हमारा तो चीज़ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे RPA क्या है? RPA क्या है? तो ये हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो है यहाँ पे रोबोटिक प्रोसेसर ऑटोमेशन, यानी कि यह RPA रोबोट बनाने वाली कंपनी है जो कि रोबोटिक प्रोसेसर ऑटोमेशन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस का पहला भाग डॉट 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 को बताता है। तो ये हमारा यूजर नेम को बताता है। जैसे हमने यहाँ पे अपना नाम लिखा, यहाँ पे श्यामजीत 67589@gmail.com, तो श्यामजीत यानी हमारे यूजर नेम को दर्शा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है डॉट 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 का प्रयोग करने से ईमेल एड्रेस याद रखने या करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारा एड्रेस बुक करने से, हम जब उसमें बुक मार्क लगा देते हैं किसी भी साइट में, तो ये हमको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम जब क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक दोबारा से हम वो ला सकते हैं। तो एड्रेस ब्लॉक हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे संचार के लिए सोशल नेटवर्क साइट किस माध्यम का उपयोग करती है, यानी कि एक दूसरे के पास भेजने के लिए किस वीडियो, किस ऑडियो, किस टेक्स्ट, किस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इसके तीनों माध्यम से हम संचार नेटवर्क का प्रयोग करते हैं और भेजते हैं, तभी हम एक संचार सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। हम वीडियो ऑडियो से संचार का यहाँ पे लेन देन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कुछ वेबसाइट्स डॉट 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 के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं। तो इसमें से कौन सा है? सोशल नेटवर्किंग साइट, या फिर इंटरटेनमेंट साइट, या फिर ई कॉमर्स साइट, या फिर सर्च इंजन। तो कौन से ऐसे यहाँ पे वेबसाइट हैं जो कि क्रय विक्रय यानी खरीदने बेचने का काम करती हैं? तो ये ई कॉमर्स होता है। ई कॉमर्स में क्या होता है कि इसमें जो चीज़ खरीदते हैं बहुत लोग बेचते भी हैं। जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। तो ये सब जो हमारे वेबसाइट होते हैं इसमें बेचे भी जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं। तो ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल उदाहरण है किसका? तो ये सर्च इंजन का। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो सर्च इंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो ये 12 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें 12 भाषा को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? तो ये हमारा है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, जो कि डिजिटल इंडिया का पूरा ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट। IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की थी? तो यहाँ पे है क्रिस कंपनी के साथ ये इंटरनेट से टिकट देने का काम करना चालू किया था। पहले ये जो टिकट मिलता था वो ऑफलाइन मिलता था, लेकिन क्रिस कंपनी से संपर्क करके वो ऑनलाइन अपना टिकट सेल करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन, या फिर मिड डे मील, या फिर अटल उन्नति मिशन, या फिर डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल, जस्ट हमें यही नाम लिए थे, तो डिजिटल इंडिया हमारा जो है उमंग ऐप का पहल है। तो ये हमारा टोटल आज का 30 क्वेश्चन